गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 24 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखें यहाँ पर, शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NIC। आप देख सकते हो व्याख्या में। शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैंने NIC बताया आपको, यह है NCP। NCP से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे हम दोबारा पढ़ लेते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे गुजरात में NCP के अध्यक्ष पद पर जयंत पटेल उर्फ बोस्की की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी नेतृत्व से नाराज थे, तो इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ध्यान रखेंगे, शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। ये पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या नीति आयोग। तो अगर आपको याद होगा तो कल के ही करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन लोगों की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। तो इस पर जो लगाई गई रोक थी उसको हटा लिया गया है। आप देख सकते हो व्याख्या में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस यात्रा को स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित किया जाएगा। जिस दिन ये रथ यात्रा निकलेगी उस दिन पूरे शहर में कर्फ्यू होगा। रेल, बस, एयरपोर्ट सारे के सारे बंद होंगे। यानी बस एक फॉर्मेलिटी है कि बस रथ यात्रा निकल रही है, इसके अलावा आम लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन उर्दू संस्करण, हिंदी संस्करण, अंग्रेजी संस्करण या तेलुगु संस्करण। इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदी संस्करण। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का केवल इंग्लिश में ही एप्लीकेशन उपलब्ध था। वहाँ आप केवल अंग्रेजी में ही अभ्यास कर सकते थे, हिंदी में अभ्यास करने का ऑप्शन नहीं होता था। आप देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। पहले यह ऐप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध था। अब से छात्र नीट और JEE की तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं। इस हिंदी फीचर का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स को अपने ऐप को अपडेट करना होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश करार पर रोक लगा दी है? तो ये स्टेट विद्यार्थियों वही है जिसको हमने कल डिस्कस किया था। ये वही स्टेट है जिसने चाइना की GMC कंपनी के साथ 100 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे जो करार थे इनको रद्द कर दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र सरकार के साथ ये करार था और इस पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हो व्याख्या में। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के बाद चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश करार पर रोक लगा दी है। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने यह फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
भारत के किस राज्य के एक जिले में विश्व वन्य जीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विशेषकर जो यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ हो, इन सब में ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन है अरुणाचल, महाराष्ट्र, केरल या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो व्याख्या में, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में वन्य जीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है। वन्य जीव कोष के सर्वेक्षण के अनुसार यह जीवाश्म हिप्पोपोटामस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े हाथी होते थे जिन्हें मैमथ कहा जाता था। एक अंग्रेजी मूवी है, कार्टून में शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसका नाम है आइस एज। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा इंटरनेट पर थोड़ा सा उसका सीन। उसमें आपको सामान्य हाथियों से काफ़ी बड़े हाथी दिखाई देंगे, उन्हें मैमथ कहा जाता था। ये हाथी आइस एज के दौरान थे, तो संभवतः ये जो जीवाश्म में मिला है ये उसी टाइम का है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। प्रश्न का सही जवाब है बच्चों 3 महीने। 3 महीने इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं, सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिसका लाभ अब सितंबर तक मिल सकेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया क्रूज, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। देखिए क्रूज क्या होते हैं? क्रूज जहाज होते हैं, बेसिकली क्रूज बाइक्स होती हैं। क्रूज का मतलब है लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जहाज। अब तो बाइक्स भी आ रही हैं, क्रूज बाइक होती हैं जिन पर लोग लंबी लंबी राइड्स करने जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिस पर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उसे क्रूज़ कहा जाता है। जो लंबी दूरी यात्रा कर सके उसे क्रूज़ कहा जाता है। यहाँ पर जो क्रूज़ की बात हो रही है वो क्रूज़ जहाज हैं, आपके पानी के जहाज, है ना। तो प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? मतलब जो पहले प्रतिबंध लगा हुआ था उसे आगे एक्सटेंड कर दिया है। ऑप्शन है जापान, स्पेन, चीन या न्यूजीलैंड। तो इसका जवाब है विद्यार्थियों न्यूजीलैंड। और आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड ही वो देश है जिसने अपने यहाँ कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है, और न्यूजीलैंड में अब कोरोना का कोई भी एक्टिव केस मौजूद नहीं है। तो उसी को लेकर ये विद्यार्थियों आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड ने हाल में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डने ने की है। इस समय अमेरिकी देश मैक्सिको में संक्रमण के मामले 1.80 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ये एडिशनल जानकारी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन चीन, रूस, नेपाल या भूटान। और इसका जवाब है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ अभी हमारे संबंध थोड़ा सा खराब चल रहे हैं। तो उसी का ये परिणाम हम कह सकते हैं, या उसी की प्रतिक्रिया के रूप में इसे देखा जा सकता है। आप देख सकते हो व्याख्या में, नेपाल में अब भारत या किसी देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल इंतजार करना होगा। हाल ही में देश के संसदीय पैनल ने
नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। पहले क्या होता था कि शादी करते ही नागरिकता मिल जाती थी। मुख्य रूप से भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पर रोटी बेटी का रिश्ता इसमें कहा जाता है, और यहाँ पर जो है बड़ी आसानी से लोगों को नागरिकता मिल जाया करती थी। तो उसी का ये परिणाम है। बट अब यहाँ पर संबंध खराब हो चुके हैं, तो इसको बदलाव कर रहा है नेपाल, जिसमें मुख्य रूप से चीन का मुख्य हाथ है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 23 जून को विद्यार्थियों हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ये मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर 2010 से। 22 दिसंबर 2010 से ही इसको मनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन बांग्लादेश, चीन, रूस या जापान। इस सवाल का सही जवाब है चीन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब बाइकआउट चाइना का चूँकि नारा चल रहा है इंडिया में, तो हम कह सकते हैं उसी के अंतर्गत ये प्रतिक्रिया हुई है। चलिए देख सकते हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी जेडेक्सी से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा है कि उपकरण खराब निकले हैं और भारोत्तोलक उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 24 जून से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।